हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम बात करते हैं काउंटिंग रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स के बारे में। ठीक है, तो ये कह रहा है काउंट टोटल पॉसिबल स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इन द गिवन अरेंजमेंट। ठीक है, इस तरीके का कोई आपको एक अरेंजमेंट दे रखा है या आपको एक डायग्राम दे रखा है जिसमें अगर आप वर्टिकली नंबर ऑफ स्क्वायर्स अगर आप देखते हो तो 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं। ठीक है ना। और अगर आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टली देखते हो तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 बन रहे हैं। तो यानी इसकी जो ग्रिड है मैं वो ये कह सकता हूँ कि ये 6 × 7 की ग्रिड है इसकी, है ना, या मैं कहूँ डायमेंशन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि काउंट टोटल पॉसिबल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो एक तो स्क्वायर काउंट करवा रहा है, और क्या काउंट करवा रहा है, और बोल रहा है एंड रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल काउंट करवा रहा है। ठीक है ना। देखो, अगर डायमेंशन वाइज अगर आप स्क्वायर्स को देखो, स्क्वायर को, ठीक है, डायमेंशन वाइज क्या इसका है वो देखो। तो अगर ये एक मल्टीप्लाई बाय ये एक का, ठीक है, ये अगर इस पर बात करूं तो ये भी एक स्क्वायर ही है, राइट, ये भी एक स्क्वायर ही है ना। और अगर आप और अगर मैं और अगर मैं इस पर बात करूं तो ये भी एक स्क्वायर ही है, राइट, 2 × 2 का, है ना। और इसके अलावा अगर मैं 3 × 3 का भी देख सकता हूं, जैसे ये, ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का स्क्वायर ही है। ऐसे करके कई प्रकार के स्क्वायर इसमें बनेंगे। ठीक है, तो उनको हमें एक तरीके से काउंट करके बताना है। ठीक है, तो देखो, एक तो हो जाएगा हमारा डायमेंशन वाइज, है ना, स्क्वायर नंबर ऑफ स्क्वायर, डायमेंशन डायमेंशन वाइज अगर स्क्वायर की बात करें, ठीक है, तो एक तो हो जाएगा 1 × 1 का, है ना। अब 1 × 1 के कितने होंगे, तो जाहिर सी बात है 1 2 3 4 5 6, 6 तो ऐसे और 7 ऐसे, यानी ये 7 × 6 स्क्वायर्स हो गए। ठीक है, अब 2 × 2 के स्क्वायर्स देखो, 2 × 2 के, यानी जैसे मान लो हॉरिजॉन्टिकली भी आपने 2 ले लिए और आपने वर्टिकली भी 2 ही स्क्वायर ले लिए, तो ये भी एक प्रकार का स्क्वायर ही होगा। ठीक है, ये डायग्राम अगर छोटे वाले की बात करूँ तो आप इनको रेक्टेंगल मत समझना, ये सारे स्क्वायर ही है। ठीक है ना। तो 2 × 2 के कितने हैं उस पर देखते हैं। तो ये हो गए 6 × 5। क्यों, कैसे, देखो, एक, है ना, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, राइट, उसके बाद में 4, फिर ये 5, है ना। और तो ये 5 तो ऐसे हो गए, और 6 कैसे होंगे, ये वाले 6, ये 6 कहाँ से आया, ये ऐसे आया, देखो, एक, है ना, फिर उसके बाद में 2, राइट, फिर उसके बाद में 3, फिर ये ऐसे करके 4, फिर ये वाला 5, अरे अरे अरे, एक मिनट, फिर ये वाला 5, और फिर ये ऐसे करके ये वाला आ गया 6। ऐसे करके 6 × 5 का ही आ गया। ठीक है ना, 6 × 5 का आ गया ये। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये, है ना। तो इसको हटाना जरूरी है, नहीं तो फिर ये आपके लिए बाद में परेशानी क्रिएट करेगा। ठीक है, तो 6 × 5 के, अब इसके बाद 3 × 3 का अगर मैं देखूं तो देखो, देखना ध्यान से, 3 × 3 का किस तरीके से होगा ये, अरे यार, ये लो, 3 × 3 का देखो एक बार, देखना, ये एक, है ना, 3 × 3 का, फिर उसके बाद में 2, सही है, 3 × 3 का, फिर उसके बाद में ये 3, सही है, फिर उसके बाद में 4, तो 4 तो ऐसे हो गए, और अब नीचे की तरफ तो ये मैंने 3 × 3 के लिख दिए, 4 × अब ऐसे देखो, तो एक तो ये खुद हो गया एक, फिर नीचे की तरफ चलो 2, है ना, फिर इधर से लो 3, फिर नीचे और एक बॉक्स छोड़ के 4,
फिर इधर से एक बॉक्स छोड़ के और 5, तो ऐसे करके कितने हो गए, 5 हो गए, राइट। तो ये यहाँ आते आते अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाएगा कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। 1 मिनट दो, डिजिट्स अपन फिर से लिख लेंगे, अभी आपके लिए समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। अब देखो, तो थोड़ा ज़्यादा ही बैक हो गया ये, कोई बात नहीं है, मैं फिर दोबारा लिख देता हूँ। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 के हो गए थे हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई 1 के, 2 मल्टीप्लाई 2 के जो है मेरे पास 6 मल्टीप्लाई 5 के हो गए थे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 के जो है वो मेरे पास कितने हो गए, 5 इंटू 4 के हो गए, ठीक है। अब एक पैटर्न समझ में आ गया, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 हो नहीं सकता क्योंकि ये एक तरफ 3 और 3 6 ही है, ये 7 मल्टीप्लाई बाय 7 का बन ही नहीं सकता, तो यानी मैक्सिमम 6 मल्टीप्लाई बाय 6 के ही बनेंगे ये, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू पैटर्न हम इस पे काम करेंगे स्क्वायर के लिए, 7 6 5 4 3 और ये 2, और यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ 3 2 और ये हो गया 1, ठीक है। इनको देख लो, 7 6 जा 42, 6 5 जा 30, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6 और 1 2 जा 2, इन सबको कर दो आप ऐड, इन सबको कर दो ऐड। तो देखो 12 और 6 18 और 2 20 और 20 40 और 30 70, 70 और 40 110 और 2 112, सही है, ऐड हो गया ये। अब ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये मैंने क्यों कही, क्योंकि अब हमें ये रेक्टेंगल के लिए कह रहा है। आप बोलोगे ये तो स्क्वायर है, लेकिन आप एक बात ये भी तो गौर करो कि ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, तो यहाँ पर इस चीज को लिख लो। रेक्टेंगल के केस में क्या लिखेंगे, रेक्टेंगल के केस में हम क्या लिखेंगे कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, है ना। तो लिख देता हूं मैं इसको रेक्टेंगल, ठीक है। अब इसे कैसे काउंट करें वो देखो, तो इसके लिए आप टोटल वर्टिकल लाइंस देखो, सबसे पहले तो वर्टिकल लाइन, तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, सही है। तो टोटल वर्टिकल लाइन कितनी हो गई, 7, तो लिख देता हूं मैं इस बात को एक बार, टोटल वर्टिकल लाइंस इक्वल टू कितने हो गए, 7। अब एक बार जरा टोटल हॉरिजॉन्टल लाइंस भी देख लो, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस देखो, जरा गौर करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये 8, तो ये होगी 8, ठीक है ना। अच्छा, तो अब टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कैसे देखेंगे वो देखो ध्यान से, ठीक है। तो टोटल रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 7 में से ये जो टोटल वर्टिकल लाइन है इनमें से 2 ले लो, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन में से 2 ले लो, यही तो होगा। कोई सी भी देख लो, अब एक बार इस चीज को प्रैक्टिकली बताता हूँ, देखो 7 हमारे पास वर्टिकल लाइन है, इनमें से कोई भी 2 लाइनें ले लो, कोई भी 2 जो आपकी इच्छा हो। देखो 7 वर्टिकल लाइन है, इनमें से मैं एक काम करता हूँ, एक बार के लिए ये वाली लाइन और मान लो ये वाली लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन 8 कह रहा है, वो सॉरी मतलब 8 है, उनमें से क्या कितनी कह रहा है, 2 कह रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन 2 आप मन से कोई सी भी ले लो, चाहे तो ये वाली और मान लो ये वाली ले लो। अब ये इसको चूज करा है तो ये हो गया, और इसको चूज करा है वर्टिकली में, ये हो गया। हॉरिजॉन्टिकली एक ये देखा है और एक ये बना है, तो देखो ये रेड वाला जो है ये बन गया ना एक रेक्टेंगल ऐसे, तो ये नंबर ऑफ रेक्टेंगल का ये तरीका है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यही आपका फुल एंड फाइनल होगा रेक्टेंगल के लिए, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, क्लियर, पक्का। अच्छा चलो, अब देखो ये क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी गजब का है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से अच्छे से देखना क्या है ये क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है।
IIT JEE 2005 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। देयर इज अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ डायमेंशन 2m-1 2n-1। तो एक बार रेक्टेंगुलर शीट बना देता हूँ एक। तो देखो ये लो, बन गई, सही है। अच्छा, अब इसमें 2m-1, अब मुझे तो पता नहीं है 2m-1 कितनी है और 2n-1 कितनी है, तो मैं अपनी इच्छा से बना देता हूँ कुछ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है ना। तो एक, ठीक है, उसके बाद में दो, इनके बीच में अगर आपको जो है फिक्स गैप नहीं दिखे तो थोड़ा सा नेगलेक्ट करके रखना, आपके सामने हाथ से बना रहा हूँ मैं इनको, ठीक है। ये हो गया एक, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो एक बार के लिए लिख देता हूँ मैं इसको। तो ये तो हो गई 2m-1, ये वाली लाइंस तो, और ये वाली लाइंस हो गई 2n-1, ठीक है। अच्छा, वेयर एम एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब पॉजिटिव वैल्यू इनकी, इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्क्वायर ऑफ यूनिट एरिया, इज डिवाइडेड इनटू स्क्वायर ऑफ यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया के स्क्वायर्स में डिवाइड किया गया है इसे। बाय ड्राइंग द लाइन परपेंडिकुलर टू द साइड, इन साइड्स पर परपेंडिकुलर्स डाल डाल के। फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैविंग साइड्स ऑफ ऑड यूनिट लेंथ, ऑड यूनिट लेंथ के नंबर ऑफ रेक्टेंगल हमें पता करने हैं, ठीक है। अब ये ऑड यूनिट लेंथ क्या होती है पहले तो ये समझो। देखो ऑड नंबर्स को लेकर अगर मैं मान लो ऑड ही किसी रेक्टेंगल की लेंथ है और ऑड ही किसी रेक्टेंगल की ब्रेथ है, ठीक है, तो वो रेक्टेंगल ऑड रेक्टेंगल कहलाता है या ऑड यूनिट रेक्टेंगल कहलाता है। जैसे 1x3, 3x5, है ना, 7x9, इस टाइप के जो रेक्टेंगल कहलाएंगे ये ऑड यूनिट रेक्टेंगल कहलाएंगे, ठीक है। तो मैं कुछ वैल्यूज रख के एक बार इसको कर लेता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो 2n-1 है ना, इसमें n बराबर देखे 5 रख देता हूँ मन से ही, अपनी इच्छा से। तो 2 पंजे 10 में से एक गया 9, तो यानी ये वाली जो लाइंस है ना वो मैं बना देता हूँ कितनी, 9 बना देता हूँ, ठीक है। तो एक, ठीक है, दो, तीन, ये है ही, 4, 5, 6 और 7, ये 8, ठीक है, और ये 9 है ही, ठीक है। तो इसको एक बार के लिए यहां से हटा देता हूं, ठीक है, क्लियर। ये लो 2m-1 है ना, ये इसको भी सही कर देते हैं 2m-1 को। तो ये 2m-1 हो गया, ठीक है। अच्छा, n बराबर 5 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 में से एक गया 9, यानी ये इतना इतना क्या है, 9 है, ठीक है। और इसमें m बराबर जो है वो 4 रख देता हूँ, तो 2 चौक 8 में से एक गया तो कितना बचा, ये 7। तो यानी ये वाली जो लाइंस है ये वाली कितनी है, 7 है, तो मैं इनको भी 7 ड्रॉ कर देता हूँ। इनको क्या कर देता हूँ, 7 ड्रॉ कर देता हूँ। तो एक तो ये है ही, 2 3, है ना, ये हो गई, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, है ना, 6 और एक के 7, ठीक है। ये ऐसे काउंट करोगे तो ये तो फिर 10 हो जाएगी, और ये वाली अगर आप 7 रखते हो तो ये इसका जो फाइनल है वो आपकी हो जाएगी 8। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7
और एक और इधर ले लो, तो वो हो गई ये 8। ठीक है, अच्छा इनको हटा देता हूँ अब एक बार के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी लाइंस, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा तो ये लो, अब देखो, और अगर मैं ऐसे देखूं तो ये कितनी हो रही है, ये हो रही है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी हमारी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गई 10। ठीक है, क्लियर। अच्छा अब देखो इधर, तो ये मैंने यहाँ पे m बराबर 4 और n बराबर क्या ले लिया, 5 ले लिया, जिससे ये हमारी इस प्रकार की साइड बन गई। इसको थोड़ा सा मैं इधर खिसका देता हूँ, इसके पास ले जाता हूँ, ठीक है, ताकि ये अंडरस्टूड रहे। ये लो, ठीक है, चलो अब देखो इधर, तो इस क्वेश्चन के है ना, वैसे तो हमें कुछ ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो मैं आपको ऑप्शन भी लिख ही देता हूँ। हमारा ए ऑप्शन है m + n + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बी ऑप्शन है mn ब्रैकेट में m + 1 और n + 1, ठीक है। सी ऑप्शन है 4 की पावर m + n - 2 और डी ऑप्शन है हमारा m² n², ठीक है ना। अच्छा तो अब इसमें है ना, जो ये रखा मैंने, अब एक बार ये देखो कि फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल हैविंग साइड्स ऑफ यूनिट, यानी हमें ऐसे नंबर ऑफ रेक्टेंगल हमें बताने हैं हैविंग साइड्स ऑफ यूनिट ऑड यूनिट लेंथ, जिनकी ऑड यूनिट लेंथ हो, ऐसे नंबर ऑफ रेक्टेंगल हमें बताने हैं, ठीक है ना। तो एक बार, अब एक बात तो तय है कि जो रेक्टेंगल बनता है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के मिलाप से बनता है। तो मैं एक काम करता हूँ, वर्टिकल लाइन कितनी है, या तो वो वर्टिकल लाइन है ना ऑड नंबर लाइन होगी, ठीक है, ऑड नंबर लाइन होगी, या फिर वो है ना जो इवन नंबर लाइन होगी, इवन नंबर लाइन होगी, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा तो ये हो जाएगी 1 3 5 7, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वर्टिकल लाइंस की बात कर रहा हूँ तो, राइट, वर्टिकल कह रहा हूँ मैं, है ना। वर्टिकल कितनी है हमारे पास, 8 है, ठीक है ना। तो उसमें E1 कितनी हो जाएगी, 2 4 6 और ये 8, ठीक है ना। और हॉरिजॉन्टल की अगर मैं बात करूं, हॉरिजॉन्टल की अगर मैं बात करूं, तो ये और इसमें भी ऑड नंबर लाइन होगी और इवन भी होगी, राइट। अच्छा अब ऑड नंबर लाइन की अगर मैं बात करूं, तो उसमें 1 3 5 7 और ये 9, ठीक है। और इसकी बात करूं तो इवन में 2 4 6 8 और ये 10, राइट। अच्छा अब इसमें भी एक बहुत 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 काम की एक बात है, वो क्या है, वो देखना क्या कह रहा हूं मैं। हॉरिजॉन मतलब चारों इवन नंबर में से एक ले लो और चारों ऑड नंबर में से एक ले लो, है ना। चारों इवन नंबर में से, वर्टिकल में कह रहा हूं मैं, वर्टिकल में है ना, ये जो चारों इवन नंबर है इनमें से एक चूज करो, तो ये हो जाएगा 4C1 मल्टीप्लाई, और इन चारों इवन नंबर में से ले लो एक, तो वो भी 4C1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय। हॉरिजॉन्टल में देखो तो ऑड में देखा तो 5 में से एक, ठीक है, मल्टीप्लाई। इवन में देखो तो वो भी 5 में से एक। अब ये हुआ कैसे वो देखो, ध्यान से सुनना। देखो मैंने क्या किया, वर्टिकल में ये ऑड नंबर लाइन है ना, इनमें से कोई भी 1 3 5 7 में से मन से चूज कर लो 5, ठीक है ना। तो वर्टिकल कहाँ है, ये रही सीधी वाली। इनमें ऑड नंबर ऑफ लाइन की कौन सी है, 1 3 5 और 7, तो मैंने मान लो मैंने 3 और 7 चूज कर लिया, ठीक है ना। अच्छा अब इनमें से कोई एक चूज करना है मुझे, तो मैंने 3 चूज कर लिया, ठीक है ना। अच्छा एक इवन नंबर लाइन में से चूज कर लो, वर्टिकल में है ना, तो मैंने मन से मान लो 6 को चूज कर लिया, ये लो 6 को चूज कर लिया, ठीक है ना। अच्छा अब हॉरिजॉन्टल में कौन कौन सी है, ये रही, इसमें से ऑड चलो 5 को चूज कर लेते हैं, तो ये मान लो ये 5 को चूज कर लिया मैंने, सही है, एक को,
और एक इवन में से चूज कर लेते हैं, मान लो 6 को कर लिया, मन से ही ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो वो 6 कहाँ है, ये रहा, कहाँ है, ये रहा। अब गौर करो, देखो ये 3 को यहां देखा, यानी ये 3 ये रहा, तो ये ले लो और ये ले लो। अब इनमें ऑड यूनिट लेंथ के ही रेक्टेंगल बने हैं ये, अगर आप ध्यान से देखो तो 1 2 और ये 3, सही बात है ना। तो यानी यानी एक इवन और एक ऑड वर्टिकल लाइन को मिलाने पर, है ना, जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल जो कवर करेगा वो करेगा ऑड नंबर ऑफ रेक्टेंगल। जैसे कि आप मन से ले लो, चलो 4 और 7 को ले लेते हैं, तो देखो 1 2, अरे अरे अरे, 1 वेट 2 3, देख लो अभी भी ऑड नंबर ऑफ रेक्टेंगल ही है, ठीक है ना। इस तरीके से ऑड यूनिट लेंथ के रेक्टेंगल होंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 और 4, तो ये 4 इंटू 4 हो गया, ये 5 इंटू 5 हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया। ये 4 और 5 आपने किसकी वैल्यू ली थी, ये तो मन से लाई हुई है, तो ये तो आपने n की वैल्यूज ली थी, यानी ये देखा जाए तो ये m और n के स्क्वायर की फॉर्म में ही तो बैठा ही है, m स्क्वायर n स्क्वायर की फॉर्म में ही तो बैठा हुआ ही है। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा इसमें, ठीक है ना। यही आपका फाइनल आंसर होगा, m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, ठीक है ना, m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये, और बाकी के क्वेश्चन फिर हम लोग फिर से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।